Good morning, everyone. Today we are going to continue chapter 11. Yesterday we did, in our previous class, we did 11.1, question number 1. Rest of the questions of 11.1, they are omitted. And also we did 4 questions of exercise 11.2. What we did in those questions, मैं थोड़ा सा basic बता रही हूँ आपको. पहला क्वेश्चन जो था आपका 11.1, इन दैट क्वेश्चन वी डिवाइडेड अ लाइन इन द गिवन रेशियो. आपको ये बताया था, सपोज आपको एक लाइन गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो सपोज टू रेशियो 5, राइट. दैट मींस आपको एक लाइन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और उसको आपने डिवाइड करना है 2:5 में. मींस उस लाइन के टोटल 5 + 2 7 पार्ट्स करने हैं. And from those 7 parts, there must be 2 parts on one side and 5 parts on the other side, right? So first of all, we have to draw a line 5 centimeter. उसके बाद क्या किया था? Now you have to tell. I am allowing you to speak. Yes, what we did? If we have to divide this line in the ratio 2:5, what we will do? We will do. जल्दी बताओ. We will draw same angle of both sides. We will draw angle. Yes. We will draw the angle on both the sides. One at point A, other at point B. Choice of angle is yours. Whether you want to draw 60-degree angle or 30 or 45, वो आपकी अपनी choice है. बट जो एंगल आप यहाँ ड्रॉ करेंगे वही एंगल को यहाँ भी ड्रॉ करेंगे. बेटा आपका जो ओमिट हुआ है, रिया इज आस्किंग व्हाट इज ओमिटेड. आपका 11.1 एक्सरसाइज में से ओनली फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन द सिलेबस. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ 11.1 दे आर ओमिटेड. ठीक है. हाँ जी, हु वाज सेइंग समथिंग? गौतम कुछ कह रहे हो? नो मैम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द एंगल. 60 डिग्री बनाइए, चाहे 30 बनाइए, डी से भी बना सकते हैं आप. यहाँ पर आपने एक एंगल ड्रॉ कर लिया. सपोज आई एम टेकिंग 60 डिग्री एंगल. यहाँ पर आप नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे. अगर यहाँ ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ आपका एंगल नीचे बनेगा. अगर यहाँ नीचे लोगे तो यहाँ एंगल ऊपर आ जाएगा. वो भी आपको बता देते हैं. देन वी हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो 2:5. दैट मींस ऑन दिस साइड यू विल ड्रॉ 2 आर्क्स. यहाँ पर आपने 5 आर्क लगानी है. अपनी कंपास खोलेंगे, आपकी चॉइस है, जितनी मर्जी खोल लीजिए. ए पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे. फिर ये जो आपका नया पॉइंट आ जाएगा, आपने ये एक आर्क लगाई. अब जो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यू विल कीप योर कंपास एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ अनदर आर्क. ये आपकी दूसरी आर्क आ जाएगी. बट आपने एक बार जितनी कंपास यहाँ के लिए खोली है, आपने उतनी ही खोलनी है. सिमिलरली ऑन दिस साइड, अब यहाँ पे आपने कितनी आर्क लगानी है? 1, उतनी ही खोल के 2, 3, 4 एंड 5. जैसे जैसे अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये आर्क साथ के साथ मिलते जाएंगे, राइट. सो वी हैव टेकन 5 आर्क्स. यहाँ पर हमने 2 लिए बिकॉज रेशियो वाज 2:5. इनको हमने नेम दिया. ए वाली साइड के नेम A1, A2 एंड दिस इज B. सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड द लाइन विल बी टेकन एज B1, B2, B3, B4, B5. ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये A और B से थोड़ा सा नीचे लिखने हैं, right? Then you have to join second arc over here and fifth arc here. You have to join these 2 points of intersection. और ये जो लाइन आएगी आपके इस लाइन को ऑटोमेटिकली 2:5 में डिवाइड कर देगी. ठीक है. अब ये 5 सेंटीमीटर पूरी लाइन है. ये 5 का मतलब है इस लाइन के 7 पार्ट्स और उन 7 में से ये 5 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स हैं. Clear? This is how we divide a given line in the given ratio. ठीक है. अब आप अगर एंगल को ऊपर की तरफ बना देते हैं तो क्या होगा? क्या कह रहे बेटा? जी, कंस्ट्रक्शन भी लिखोगे आप. कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन एंगल ऑफ, आप जैसे जैसे ड्रॉ करोगे वैसे वैसे लिखोगे. आपने कहा कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट A in
अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी आप बनाएंगे वो लिखेंगे। मैं आप दूसरे टाइप से कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द एंगल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी आई एम टेकिंग द एंगल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप जितने डिग्री का एंगल बनाएंगे वो आप लिख देंगे, दैट ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एट पॉइंट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। देन वी हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो टू रेशियो, इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ड्रॉ टू आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए, this and this, A1 and A2, ठीक है। अब आपने A पॉइंट इधर लिया है तो 2 आर्क A वाली साइड आनी है और A आपका नीचे है तो आपने नीचे 2 लगानी है, और इधर आप कितनी आर्क लगा देंगे, you will take 5 आर्क, yes 1 2 3 4 and 5। आप अपनी कंपास प्रॉपरली यूज करके करेंगे, ठीक है। ये आपकी टोटल 5 आर्क हो जाएंगे। नाम क्या दूं इनको, क्या B1, B1, B2, B3, B1, B2, B3, B4 and B5। Now what to do? Join. join A2 and B5. Yes. join A2 and B5. Yes. And now let the point of intersection is X. Now the line AB is divided in the given ratio to ratio 5. This was the way we divided a line in the given ratio. उसके बाद जो आपने next question किया था, जो second type के question की, उसमें हमने किया था how to draw the tangents to a circle from an external point। आपको ये बोला है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो। Circle, suppose they are saying, suppose the question is draw a circle of radius 5 centimeter. Take a point A outside the circle at a distance, say 11 centimeter from center। Suppose आपका ये question है कि आप एक circle draw करो, एक point A लो, which is at a distance of 11 centimeter from the center, and from that point we have to draw the tangents to the given circle, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर को लो, रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जहां पर आपने कंपास रखी है दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टेक अ पॉइंट A at a distance 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट से आपने 11 सेंटीमीटर दूर जाना है एंड यू हैव टू टेक अ पॉइंट A, लेट O इज द सेंटर। ये आपने डिस्टेंस लिया है 11 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, और कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक इधर से और एक इधर से, और दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बिकॉज दिस इज द कंडीशन वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 10 कि अगर हम किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। सो नाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के मिड पॉइंट पर आपको पहुंचना है, और इस लाइन के मिड पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस लाइन के आपने आधे से ज्यादा कंपास खोली और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इस पॉइंट रखा हुआ है आपने अपना कंपास, यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक नीचे, ठीक है। आधे से ज्यादा खोली है, जितनी भी खोली है अब आप O पॉइंट से जाएंगे, क्योंकि आपको O लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। सो यू विल कीप योर कंपास एट पॉइंट O, और आप एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क नीचे, ताकि वो पहले वाली 2 आर्क्स को कट कर जाए, राइट। नाउ यू हैव टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 आर्क्स। जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे, व्हाट यू विल गेट, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, ये क्या, ये पॉइंट कहाँ, टेंजेंट तो ही नहीं है। टेंजेंट तो वो होती है जो इस सर्कल को टच करेगी, वो तो है ही नहीं, और इस पॉइंट से टेंजेंट चाहिए आपको। ये क्या है आपके पास, दिस इज द डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस, हमने किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये लाइन इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक, ठीक है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है तो ये पॉइंट इस लाइन का क्या बन गया,
क्या बन गया? Center. Center. मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। ये इसका हो जाएगा आपके पास मिड पॉइंट, राइट? सो मिड पॉइंट का मतलब जितना ये है उतना ये है। आप अपनी कंपास खोल लो, ये थोड़ा सा मेरा इको नहीं आ रहा है, तो लेट मी एक्सटेंड। आपने नहीं एक्सटेंड करना है, आपका एग्जैक्टली सेंटर में आएगा व्हेन यू विल यूज योर कंपास। ठीक है, आपने ये मेजर किया कि ये कितना है, राइट? फिर आपने अपनी कंपास को यहाँ रखा। ये आपका वैसे आएगा कितना? पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 2.5 सेंटीमीटर 11. आएगा शायद से। नहीं बेटा, 11 सेंटीमीटर की लाइन है ना आपकी, तो 11 का हाफ कितना यस आएगा? मैम। 5.5 आएगा। ठीक है, फिर यस आप मैम। बस इस 5.5 के इक्वल खोलनी है। ठीक है, इस पॉइंट पर रख के इसके इक्वल खोल लो, या इक्वल इधर से ले लो या इधर से ले लो, दोनों एक ही बात है। इस पॉइंट पर कंपास रख के आपने प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रितेश, गौतम, रितेश, okay, from this point you have to open your compass equal to this much, let this point is b, bo के इक्वल आपने खोलनी है। यहाँ से एक आर्क इस सर्कल को कट करो, एक यहाँ से कट करो, आपने इस सर्कल को कट करना, you will get 2 points। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपके आएंगे, these will be the point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब वो पॉइंट जहां से टेंजेंट जाएगी। सो इस पॉइंट को आप ए से ज्वाइन कर देंगे, आपकी एक टेंजेंट बन जाएगी, सॉरी क्यू से, और इस पॉइंट पी को ए से ज्वाइन करेंगे तो आपकी दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। दीज आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। दिस इज द वे टू ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है वो पॉइंट लेना है, you have to join that point to the center। अगले स्टेप में आपने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपके पास पॉइंट बी आ जाएगा, आपने बीओ के इक्वल अपनी कंपास खोलनी है, और इसी पॉइंट बी से ही आपने सर्कल के ऊपर 2 आर्क लगानी है। you will get the points p and q, then you have to join point p to a and q to a। now pa and qa are required tangents। clear? ठीक है, this is the way to draw the tangents to the given circle। and now उसके बाद हमने इसी की ही मॉडिफिकेशंस की, इसी के क्वेश्चंस में और एडिशंस कुछ कुछ और दे दिया था। आपके पास एक क्वेश्चन था, ये सर्कल है, इसकी रेडियस आपने यहाँ पर बाहर की तरफ 2 पॉइंट्स लेने थे, इन 2 पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी। तो एक बार तो आप इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, यहाँ से ये 2 आर्क लग गई जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, ये टेंजेंट्स आ गई। देन यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस तरह से आ जाएगा पॉइंट। हाँ जी, मैम सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करा रहे हो? थर्ड आपके सेकंड थर्ड लगभग सिमिलर से ही क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आपके पास ये लाइन आई, मिड पॉइंट आ गया। जैसे आपने इधर की तरफ किया सेम वैसे ही इतना खोलो, सर्कल को कट कर दो, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 आर्क, इतनी कंपास खोल के। ठीक है, और फिर आपने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, यू विल गेट अनदर टेंजेंट्स, राइट। और उसके बाद आपका जो, मैं आ रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, आगे वाले। पहले जो नहीं थे कल वाली क्लास में वो एक बार करके देख लेना आप क्वेश्चंस को। एक इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा आ जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे भी हमने किया था। उसमें क्या करना था, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना था 5 सेंटीमीटर रेडियस का, उसमें हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी और हमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया। उसमें ये बोला है कि जो आप टेंजेंट्स बनाओगे उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जो टेंजेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट बन रही है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, वो तो अब हमारे पास पॉइंट गिवन था। अब वाले क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है, हमारे पास ये गिवन है कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल आपका कितना होना चाहिए। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में जब एग्जाम में आता है तो चेंज क्या हो जाता है, ओनली द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, सिर्फ वही चेंज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में
ओमिटेड तो नहीं है, लेट आई विल लेट यू नो। ओके 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर आपने रेडियस ले ली, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया था, एक रेडियस ली थी 5 सेंटीमीटर, जो थे क्लास में वो बताना क्या किया था उसके बाद। व्हाट वी डिड, हम उसके बाद 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा था। बिल्कुल ठीक। ओ ए हमें 60 डिग्री बनाना है, बट हमें ये पता है कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे एक रेडियस ले लेते हैं और एक टेंजेंट लेते हैं तो यहाँ हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एंगल बनाया था 90 डिग्री। 90 डिग्री आप अपनी कंपास से भी बना सकते हो, ये आपने 90 डिग्री एंगल बना दिया, और डी से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, भूल गए। 60 डिग्री एंगल हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा था। यस आपको जितने डिग्री का एंगल बोला हुआ है क्वेश्चन में, आपने उसको 180 में से माइनस करना है। 60 है तो यहाँ 120 बनाएंगे, तो आपने यहाँ पर बना दिया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसके बाद लेट दिस पॉइंट अब ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन करूं, मैम बी को 90 डिग्री का एंगल बनाए, बी पे फिर से 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि अब हमारी फिर से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है। यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री, और जैसे ही आप ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे यू विल गेट 2 टेंजेंट्स, एक ये वाली और इसको भी आपने इंक्रीज कर दिया, ये 2 टेंजेंट्स आपके पास मिल गई। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंगल है रेडियस के साथ, अगर ये एंगल 120 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, चारों एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। 360 में से ये 90 90 180, 180 प्लस 120 is 300, तो बाकी बचा हुआ ये कितने डिग्री का रह जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री ऑटोमेटिकली। और यही आपने ड्रॉ करना था कि सर्कल जो आप ड्रॉ करें उसके टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए दैट मस्ट बी 60 डिग्री, राइट। सो दिस क्वेश्चन वाज देयर। अभी तक तो हमने वो किया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 क्वेश्चंस ही हो पाएंगे अब तो। ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, सॉरी यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। यू हैव टेकन अ लाइन सेगमेंट ऑफ radius 8 centimeter, they are saying this is point A and this is point B, ठीक है। Then in the question they are saying draw a circle of radius 4 centimeter at A and taking B as center draw another circle of radius 3 centimeter. A पर आपने 4 centimeter का सर्कल ड्रॉ करना है, at point B you have to draw a circle of radius 3 centimeter. यहाँ से 4 centimeter की कंपास को लेंगे, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट चला जाएगा बिकॉज दिस इज 8 centimeter, तो आपने 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड एट पॉइंट बी यू हैव टू ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये पूरी 4 है बट आपको 3 खोलनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए बीच में आपका 1 सेंटीमीटर बच जाएगा एंड योर सर्कल विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल हो गया, ठीक है। अब तक जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। And now what we have to do is construct tangents to each circle from center of the other circle. हर सर्कल के ऊपर, दोनों सर्कल्स के ऊपर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसके सेंटर से, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसके सेंटर से। दैट मीन्स ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कैसे आ जाएंगी, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। बी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स मतलब एक ऐसे आ जाएगी और एक ऐसे आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि करूं कैसे। बस शुरू से बताना। आपके पास क्वेश्चन है, हाँ जी सुनो, आपके पास क्वेश्चन ये है, सबसे पहले बोला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ए बी। हमने ए बी एक लाइन लगा ली एंड वी हैव टेकन 8 सेंटीमीटर लाइन, राइट। देन दे आर सेइंग ए पॉइंट के ऊपर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो। आपने अपनी कंपास 4 सेंटीमीटर को लिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया
At point B 3 centimeter circle draw करो. So at point B we have taken a circle of radius 3 centimeter. Now the question is, from the center of this circle draw the tangents to this circle. From the center of this circle you have to draw the tangents to this circle. इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट्स, इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट्स. बताओ कैसे करो? हम पहले मिड पॉइंट लेंगे. मैम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. कौन सी लाइन का? कौन सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पहले ए वाले सर्कल का. हाँ जी, ए वाले सर्कल का, ए से बी तक का. ठीक है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ से आपने आधे से ज्यादा खोल ली और आधे से ज्यादा खोली तो आपकी कहाँ चली जाएगी? ये इस तरह से आ जाएगी आपकी. ठीक है, आपने ए पॉइंट से ये 2 आर्क लगाई एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी यू हैव टेकन 2 आर्क्स. ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जॉइन. ये आपका बिल्कुल इस जगह से पास होगा. बता सकते हो क्यों? ये हाफ मैम बिकॉज ए की रेडियस 4 सेंटीमीटर है जो 8 का हाफ है. एग्जैक्टली 8 का हाफ 4 है और ये ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है, तो आपका ये मिड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करूं? ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द सेंटर, मतलब जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. एक्स, पहले मुझे एक्स ये से आर्क ड्रॉ करना है. बिल्कुल इस पॉइंट से आपने इतनी खोलनी है. ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपने इसके इक्वल खोलनी है और इसी पॉइंट पर कंपास रख के आप एक बारी यहाँ आर्क लगाओगे. अच्छा, ये कब के लिए? ये आपने 2 आर्क लगा दी. ये सपोज ये जो आर्क आई हैं दिस इज P एंड दिस इज Q. क्या करूं? क्या के करूं? साथ ज्वाइन कर. बी के साथ ज्वाइन. यस, इससे इसको ज्वाइन किया और इससे इसको ज्वाइन किया. इस सर्कल पे टेंजेंट्स हो गई. अब इस सर्कल के लिए क्या करूं? सेम यही करेंगे मैम. क्या सेम? क्या मैम इस पे मैम अभी दूसरा सर्कल से आर्क ड्रॉ करें. अब आप दूसरे सर्कल से आर्क ड्रॉ करनी है, बट वही करते हैं. पहले इस लाइन का मिड पॉइंट अब आपने यहाँ से इस पे ड्रॉ करनी है, तो फिर से इस लाइन का मिड पॉइंट, दैट मींस फिर से आप इसी पॉइंट पर पहुंच गए. दिस इज द मिड पॉइंट. ठीक है, चाहे आप यहाँ से इस पे ड्रॉ करो, चाहे आप यहाँ से इस पे ड्रॉ करो, इस लाइन का मिड पॉइंट तो यही आएगा. फिर हमने जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो आपको इस सर्कल को कट करना है. किस पॉइंट से? मिड पॉइंट से. कितनी खोलनी है? इसके इक्वल खोलनी है, bx के इक्वल. दैट मींस अगेन यू हैव टू ओपन योर कंपास 4 सेंटीमीटर. और इस पॉइंट से आपने आप क्या किया? यहाँ पे आर्क ड्रॉ करी और यहाँ आर्क ड्रॉ करी, तो आपकी वो आर्क इस तरह से आ जाएगी. ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज, क्या पॉइंट की नेम ले लूं? लेट दिस इज L, दिस वन इज M. अब आप A को M से भी ज्वाइन कर दो और A को L से भी ज्वाइन कर दो. योर क्वेश्चन इज डन. समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. चलिए, सिर्फ 2 3 बोलते हैं. यस मैम. यस मैम, थैंक यू सर. चलिए, लेट वी कम टू द, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूरा टाइम देगा. सो उससे पहले एक बार लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. इन नेक्स्ट क्लास आप लोगों को फिर ये क्वेश्चन कराऊंगे. ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल. टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल. दे आर सेइंग एक सर्कल ड्रॉ करो बेंगल से. इन्होंने ये नहीं कहा है कि सेंटर आपके पास होना चाहिए. बेंगल से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, बेंगल रखी, इतनी बड़ी बेंगल आपकी नहीं होगी, so, आपकी अपनी बेंगल से बन जाएगी. सो यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ बेंगल. यू हैव टू टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. अब इन्होंने नहीं बोला कि वो कितना दूर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, नथिंग दे आर सेइंग. सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. ये पॉइंट मेरा है P. ठीक है, नाउ आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल. कैसे करूं? आपको आता है टेंजेंट्स, एक पॉइंट से टेंजेंट्स. क्या करूं? क्या करूं? आवाज क्लियर नहीं आ रही गौतम आपकी. एनीबॉडी एल्स?
सर्कुलर सेंटर ले लो पहले। हाँ देखो, अगर मेरे पास सेंटर हो तो मेरे लिए काम करना बहुत इजी है। आई विल जॉइन द सेंटर टू द पॉइंट, और फिर से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, वहां से तो आर्क लग जाएंगे और ये टेंजेंट्स बन जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव ड्रॉन द सर्कल विद द बैंगल एंड वी डू नॉट हैव द सेंटर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस सर्कल का पहले सेंटर फाइंड आउट करो। तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करें? टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने 9th क्लास में क्वेश्चन किया था, उसमें हमने सर्कल का ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ जी बिल्कुल ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल ही नहीं है हमारे पास। करना तो हमने यही है कि हमने सेंटर पी पॉइंट से सर्कल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए सेंटर। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैं इस सर्कल की 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। कोई भी 2 कॉर्ड्स मैं ले रही हूँ, कॉर्ड्स इस तरह से। लेट these 2 are the chords of the circle। ये आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है। ठीक है, let this is AB chord and this is CD chord। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, I am drawing the perpendicular bisector of this chord and this chord। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब मुझे पहले इसका बनाना है, AB का। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए I will have to open my compass more than half of AB, इसके आधे से ज्यादा। ठीक है, और आधे से ज्यादा खोल के ये आर्क इस तरह से 2 आर्क लग जाएंगे। एक आप ऊपर की डायरेक्शन में लगाओगे और एक नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आप गए पॉइंट बी पर, जितनी आपने खुली हुई थी उतनी ही खोल के फिर से आपने ये 2 आर्क लगा दिए। ठीक है, एंड देन यू हैव टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। ये तो आ गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसके आधे से ज्यादा खोली आपने, आधे से ज्यादा, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, ये एक आर्क ऊपर नीचे इस तरह से। अब आप जाओ पॉइंट C पर, और C से भी आपने ड्रॉ कर दी ये आर्क। ठीक है, इनको ज्वाइन किया, ये भी हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, ये जहां पर कट करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पर कट करेगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये सीखना है कि अगर आप कोई 2 कॉर्ड्स लेते हो, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर भी कट करेंगे, दे विल बी द दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपने ये जो कॉर्ड्स लिए, ये मैंने सर्कल में कोड कैसे लिए? कॉर्ड्स अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कोई भी बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, आपकी एक बड़ी एक छोटी भी हो सकती है। ठीक है, वैसे आप छोटी लोगे तो आपकी ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनेगी, फिर आपकी आर्क थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको सेंटर इजीली मिल जाएगा। तो थोड़ी सी छोटी ही लेना, और इसी तरह से लेना टेढ़ी। ये नहीं कि आमने सामने ले लो, अगर आप आमने सामने आर्क ले लोगे तो उसका आपको मिड पॉइंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन नीचे से आ रही है, आपको क्या पता चलेगा कहाँ मिल रही है। ठीक है, सो आप थोड़ी सी इसी तरह से स्लैंटिंग लोगे। राइट, नाउ दिस इज द सेंटर। अब बता दो, अब आगे आपको पता ही है क्या करना है, बताओ जल्दी से। मैम पी को क्या पी को ओ से ज्वाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Yes, perpendicular bisector of this line. Now let this point is x. Now we have to draw arc. किसके इक्वल खोलूं? कंपास कितनी खोलूं? कंपास कितनी खोलूं? हम ओ के इक्वल, एक्स से ओ। x से o के इक्वल। इतनी कंपास खोली, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये मेरी आर्क लगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। नाउ आई एम जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, these 2 are the tangent to this circle। ठीक है, अब आपका जो एक क्वेश्चन रह गया वो थोड़ा सा लंबा है, वो अभी इतनी देर में तो होगा नहीं, only 2 minutes are there, so let me end the class here. In the next class we will complete this chapter, right? Okay ma'am। चलिए, okay then, bye bye, have a good day। बाय मैम। Bye बेटा, Bye, man. bye बच्चों।